जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत मतलब साबुत चावल और फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी परेशानियां हैं उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाए एवं कब जल चढ़ाए। चलिए अब हम जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना या ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपको रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख करके सूर्यदेव को हमेशा जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्यदेव को देने वाले अग्र का जल आपके पैर में किसी भी हालत में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते समय आपके पैर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाए, भूल से भी ये गलतियां ना करें। सूर्यदेव को स्वच्छता बहुत ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का दौर चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीज़ों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित न करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्रों का भी उपयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का उपयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती है जो हमारे सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती है। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पहले आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय अक्षत, फूल अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाए। छठवीं बात, हाथ सिर के ऊपर रखे। हमेशा अपने हाथों को सिर के ऊपर रख कर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैर में ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाए।
आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाए या न चढ़ाए, लेकिन रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। 9वीं बात, सादा भोजन ले। यदि आप सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाए। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। तो रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही भगवान सूर्यदेव की पूजा करना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में जल रखकर भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित कर दे, तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती है उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वो दूर हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। भाग्य का साथ सभी लोगों को नहीं मिलता है, ऐसे भाग्य का प्रबल कारक सूर्यदेव को माना गया है। तो जब आप सूर्यदेव को सुबह जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार का दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से सभी काम बनने लग जाते हैं। अगर आप ये दान करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा से आपके रुके हुए काम बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गया है तो आपको चाहिए कि रविवार के दिन आपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाए। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए। जब आप लाल चंदन के साथ जल चढ़ाते हैं तो उस तांबे के पात्र के किनारे पर थोड़ा सा लाल चंदन लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो वो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से अनामिका उंगली से आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक में लगाना है। अगर आप ये प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित ही बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो वो बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है। सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कीजिए, तो आपके जन्म कुंडली के गृह दोष दूर होते हैं। ये आप 7 रविवार कर लीजिए तो गृह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्यदेव को चढ़ाते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्यदेव को खीर अर्पित करने के बाद आप ये खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोगों को भी खिला सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। अगर आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार है तो उनसे कहे कि सूर्यदेव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब, गुलहर का जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोली या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास के कारक है सूर्यदेव और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयाँ शीघ्र ही काम करने लग जाती है। मित्रों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया है। सूर्य को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है।
सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। अगर हम जीवन में किसी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्यदेव की आराधना कीजिए, और रविवार के दिन विशेष रूप से। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको अवश्य लाभ मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। प्रिय मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण।